आपको पश्चिम बंगाल से देंगे, जहां पर बीजेपी को अप्रत्याशित जो सफलता मिली है। बीजेपी अपने मिशन बंगाल आंदोलन में तेजी से अब भी जुटी हुई है। आपको यहां जानकारी दे देंगे, कल पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायक और कई पार्षदों ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तो वहीं आज बीजेपी ने चुनावी हिंसा के शिकार हुए 54 बीजेपी कार्यकर्ताओं को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता भेजा है। उधर आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण में शामिल होने की बात कहकर एक अलग तरह की राजनीति के संकेत अब दे दिए हैं। तो कुल मिलाकर बंगाल का सियासी बवाल अभी थमने वाला नहीं है। चुनाव से पहले, 7वें चरण के चुनाव से पहले 19 तारीख से पहले आपने देखा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़की। इस पूरी हिंसा में कई लोग जख्मी हुए। अमित शाह की रैली, रोड शो के दौरान वो हिंसा भड़की थी। उसके बाद जो नतीजे सामने निकल कर आए हैं, अब जो देखा जा रहा है पूरी तरह से चुनावी समीकरण बदलता हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पानी से पतली होती हुई नजर आ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में आने की उनकी संभावनाएं भी बनी हुई हैं। पहुंच जाएंगी दिल्ली। को बचाने के लिए, खुश करने के लिए जा रहे हैं और कोई खास बात नहीं। तो वो भी एक्सपायरी के सोच रहे हैं क्या? देखिए, बड़े लोगों का बड़ा हृदय होता है। अच्छा, देखा जाए अगर कोई बंदना को आकर लाके खड़ा कर दिया। देखिए, पुलिस इस केस को घुमाना चाहती है, इस केस के तथ्य में जाना नहीं चाहती है। डेम्ड एफआईआर हुआ है, जिनके नाम से एफआईआर हुआ उसको इमीडिएट पुलिस गिरफ्तार करे, यही हम लोग का डिमांड। तो ये वाकई में एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिल रही है इस दौरान। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर बंगाल में अभी विधानसभा चुनाव हुए तो लोकसभा परिणामों का क्या असर पड़ने वाला है। आपको बताएं कि बीजेपी ने बंगाल में 18 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। 18 लोकसभा सीटों में 143 विधानसभाएं आती हैं और इसका बड़ा असर देखना जाएगा। बंगाल विधानसभा में कुल मिलाकर 294 सीटें हैं। राज्य में सरकार बनाने के लिए 147 सीटें चाहिए और ये जानकारी अब आपको आगे बढ़ते हुए दें कि बीजेपी का लोकसभा में प्रदर्शन राज्य में उसकी सरकार बनने के बेहद करीब है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन, क्योंकि बीजेपी ने इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 18 सीटें हासिल की है। अटल जी के समय में सबसे ज्यादा 3 सीटें हासिल करने वाली बीजेपी इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करती हुई नजर आई, जिसका सीधा सीधा असर जो है पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। अगर अभी विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं तो क्या समीकरण बनते हैं राजनीतिक, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन होगा शामिल। कल दिन भर इंडिया न्यूज पर आप बड़ी कवरेज देखने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम शाम के 5 बजे शुरू हो जाएगा। किसको मिलती है मोदी कैबिनेट में जगह, यह भी देखना बहुत दिलचस्प है। नए चेहरे बहुत सारे आए हैं संसद के अंदर, उनमें से कितने मोदी मंत्रिमंडल में पहुंचते हैं ये देखना बहुत अहम हो जाता है। अमित शाह पहली बार चुनाव लड़े गांधीनगर से और बम्पर जीत उन्होंने हासिल की है और ये खबर आ रही है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी इस बार भी सौंपी जा सकती है। नितिन गडकरी महाराष्ट्र की नागपुर सीट से सांसद हैं और एक बार फिर से सांसद बनकर सामने आए हैं और इस वक्त बता दें सड़क परिवहन मंत्री हैं। बड़ी जिम्मेदारी। और अमेठी से सोनिया गांधी, माफ कीजिए, राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी जो है, उनको भी बड़ा मंत्रालय और बड़ी जिम्मेदारी देने की खबरें जो है छनकर सामने आ रही है, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया है जो अब तक बीजेपी के किसी भी सांसद ने नहीं करके दिखाया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को मात दी है। अनुराग ठाकुर युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं अनुराग, इनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। संभावित चेहरे हैं जिनको बीजेपी में हम मान के चल रहे हैं कि मोदी कैबिनेट में अहम महत्वपूर्ण भूमिका ही निभाने वाले हैं। गिरिराज सिंह भी इसमें एक अहम रोल निभाने वाले नेता हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। बंपर जीत इन्होंने हासिल की है इस बार। रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने पटना साहिब सीट से शत्रुघ्न सिन्हा को हराकर भारी भरकम वोटों से जीत दर्ज की है, इनको भी खबरों के मुताबिक मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। वैसे खबरें ये सामने आ रही है कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में इस बार जगह मिलने वाली है, लेकिन नए वो चेहरे कौन से होने वाले हैं वो देखना बहुत दिलचस्प है। डॉक्टर रमन सिंह का भी नाम है, जिनको एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। बड़ी अहम जिम्मेदारी इनके कंधों पर बीजेपी सौंपने वाली है। ये सरकार के संभावित चेहरे हैं जिनको एक बार फिर से बीजेपी अहम भूमिका निभाने के लिए मैदान में उतारेगी। पीयूष गोयल, जेटली की गैर हाजिरी में वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली को इस बार मंत्रिमंडल में हो सकता है कि जगह ना मिले, क्योंकि उनकी तबियत ठीक नहीं है।
खराब सेहत का हवाला देते हुए उन्होंने खुद ये बात सामने रखी थी। लेकिन पीयूष गोयल जो उनकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं वित्त मंत्रालय की, उनको एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अर्जुन मुंडा, देखिए एनडीए जो पूरा खेमा है जिसने 352 सीटों पर कब्जा जमाया है, 350 का आंकड़ा पार किया है, उसमें और जो बीजेपी गैर बीजेपी की पार्टियां हैं उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी पूरे सम्मान के साथ। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था, समानता उनकी पार्टी में हमेशा से रही है। और आइए अब सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह की तरफ, जो अहम जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश कुमार सिंह जी, अब कल तो ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कौन कौन मंत्रिमंडल में जगह पाता है। ये तो माना जाएगा जो चेहरे वहां पर पहले से है उनमें से बहुत सारे चेहरे रहेंगे, लेकिन ये खबरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि बहुत सारे नए चेहरे जो हैं वो जगह पाएंगे। उस पर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, कयासों का दौर जारी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर आपने देखा था कि प्रधानमंत्री ने जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी और एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने स्थिति स्पष्ट की थी और कहा था कि भले ही लोग कयास लगाएं, लेकिन जो मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा वो उसी दिन साफ होगा। और ये जरूर बात है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी जैसे नाम हैं जिनका निश्चित रूप से माना जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में उनका दोबारा जगह मिलना तय माना जा रहा है। कई नए चेहरों को भी लाने की बात कही जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि करीब 10 से 15 ऐसे नए चेहरे होंगे जो कि सबको चौंकाने वाले होंगे। रही बात की यहाँ पर राष्ट्रपति भवन की तैयारी की बात, तो करीब 5000 से 6000 के बीच मेहमानों को यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। पूरी तौर पर भव्य आयोजन होगा, सादगीपूर्ण होगा। लेकिन जिस तरह से जो सूत्र बता रहे हैं कि करीब 14 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। साथ ही साथ कई देशों के राजनयिक और कई महत्वपूर्ण हस्तियां जो हैं इस शपथ जी। राकेश कुमार जी, इस बार वाकई में बहुत बदली और विचित्र राजनीति देखने को मिल रही है। धुर विरोधी बीजेपी की मोदी की आप कह सकते हैं, ममता बनर्जी, उनकी भी खबरें सामने आ रही हैं कि वो भी इस शपथ ग्रहण में शामिल हो सकती हैं। साथ ही ये भी खबरें आ रही हैं कि 54 बीजेपी के कार्यकर्ता है जो पश्चिम बंगाल में जिनके चुनावी हिंसा का जो शिकार हुए, उनके परिवारों को भी न्योता दिया गया है। उन्होंने देखिए, साफ तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो इस शपथ ग्रहण समारोह में ममता बनर्जी शामिल होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पिछले 6 सालों में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार को आमंत्रित किया गया है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। तो एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। और साथ ही साथ न केवल बीजेपी शासित, एनडीए शासित, बल्कि कई जो है विपक्षी दलों द्वारा शासित जो राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण नाम इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश कुमार जी इस जानकारी के लिए। तो कल बहुत अहम होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम, जिसे बताया गया है बहुत खास बनाया गया है, कुछ अलग अंदाज में देखा जाएगा ये पूरा कार्यक्रम। अब ये भी बहुत देखना दिलचस्प है कि कौन कौन इस मंत्रिमंडल में जगह पाता है।